Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Teeth and Microbes. Learning objectives, the milk teeth and permanent teeth, the structure of a tooth, the main kinds of teeth and the useful and harmful microbes. Teeth are an important part of our mouth. We bite and chew food with our teeth. This makes digestion easy. Besides this, teeth help us to speak clearly and give proper shape to our face. Clean and shining teeth make our smile charming. A soldier, after losing several teeth in a battle, said, "Every tooth in a man's head is more valuable than a diamond." This statement shows the importance of teeth. देखिए टीथ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. हम अपना खाना च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, और आपको पता है हमारे जो टीथ है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो खाने को क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर देता है जब हम चबाते हैं किसी चीज़ को. इसके अलावा क्लियरली बोल पाते हैं बिकॉज ऑफ टीथ. और एक सोल्जर एक बैटल में, एक लड़ाई में, वो जब उसने अपने सारे टीथ गवा दिए तो उसने स्टेटमेंट दिया कि एवरी टूथ इन अ मेंस हेड इज मोर वैल्यूएबल देन अ डायमंड, यानी कि डायमंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीथ. इन ह्यूमन बीइंग्स टीथ ग्रो इन 2 separate sets. Newborn babies have no teeth. They feed on their mother's milk, so they do not need teeth. When the baby is 6 to 8 months of age, the first set of teeth called milk teeth start appearing. By 2.5 years, the baby has all 20 milk teeth. Milk teeth did not last long. They fall out around the age of 6. अब देखिए 2 सेट्स होते हैं आपके. एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके टीथ नहीं होते क्योंकि वो मदर के मिल्क पे फीड करता है, और जैसे ही वो 6 महीने या 8 महीने के आसपास आता है उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो सेट होता है, पहला सेट, इसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, और ये परमानेंट नहीं होता है. अ न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द प्लेस फ्रॉम द गम्स. The second set of teeth are called permanent teeth. They are 32 in number, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Usually, 28 teeth grow without any difficulty, but the last 4 teeth cause pain when they grow. These 4 teeth are called wisdom teeth. They may appear as late as 25 to 30 years of age. Wisdom teeth are not associated with any kind of intelligence or wisdom as some people think. In fact, many people do not have wisdom teeth. It doesn't mean that they are not wise. अब जो सेकेंड सेट आता है वो आपके होते हैं परमानेंट टीथ. ये 32 होते हैं नंबर्स में, बट ये 30 टीथ आपके जो एक बार में नहीं आते, आपके 22 होते हैं, राइट. ये बिना डिफिकल्टी के आ जाते हैं, बट आगे के जो आपके फार और टीथ होते हैं जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसे कहते हैं विजडम टीथ. लेकिन विजडम का ये जो विजडम टूथ है या विजडम टीथ है आपका, इनका आपकी विजडम से कोई लेना देना नहीं है. अगर आपके विजडम टूथ नहीं आते हैं, दैट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वाइज यानी इंटेलिजेंट नहीं है. Structure of a tooth. Each tooth consists of a visible white part called the crown. The crown is covered with the enamel, the hardest substance in our body. Below the enamel lies the dentine. The dentine makes up the main mass of the tooth. It is harder than any bone of our body. The central part of the tooth is called the pulp. It contains nerves and blood vessels. We feel the pain of tooth through these nerves. There is a membrane between the tooth and the jaw. Long roots fix the tooth and the jaw. अब देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है एक टूथ का, राइट. अब आपका क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें आपका एक विजिबल वाइट पार्ट होता है जिसे कि हम कहते हैं क्राउन, राइट. एंड देन क्राउन कवर्ड होता है आपका इनेमल के साथ. एंड रिमेंबर दैट इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. इसके बाद इनेमल के नीचे देखिए क्या है आपका, देन आपका आता है डेंटाइन, राइट. और डेंटाइन जो है आपका क्या करता है, ये टूथ का मेन मास होता है, और ये आपकी बॉडी में जो बोन है उससे ज़्यादा हार्ड होता है. देन आपका सेंट्रल पार्ट जो होता है टूथ का, उसे कहते हैं पल्प. इसमें आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं. तो इन्हीं नर्व्स के थ्रू अगर कभी दांत में दर्द होता है तो हमें वो फील होता है. एंड देन उसके बाद आपका आता है मेम्ब्रेन जो टूथ एंड जॉ के बीच में है. काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स. दे आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो देखिए 4 तरह के आपके दांत हैं और इनका शेप भी डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइजर्स की. इंसाइजर्स आर ऑल्सो नोन एज कटिंग टीथ. 4 टीथ इन ईच जॉ, टोटल 8. तो ये आपके कटिंग टीथ होते हैं और टोटल आपके होते हैं 8. कैनाइन्स. कैनाइन्स आर ऑल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ. 2 टीथ इन ईच जॉ, टोटल 4. कैनाइन आपके होते हैं टीयरिंग टीथ एंड टोटल नंबर इनका होता है 4. प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स आर ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग टीथ. 4 टीथ इन ईच जॉ, टोटल 8. And molars. Molars are also known as the grinding teeth. 4 teeth in each jaw, total 8. अब आपके जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैं वो दोनों ही 8 नंबर्स में होते हैं. सो टोटल टीथ आपके अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.
The incisors are at the front of mouth. They are shaped like scissors. They are used for biting and cutting. The canines just behind the incisors are pointed teeth. They are used for tearing. The premolars and molars at the back are shaped for grinding. Incisor आपके माउथ के फ्रंट में होते हैं एंड ये आपके बाइटिंग एंड कटिंग के लिए यूज होते हैं. एंड आपके जो इंसाइजर्स हैं उनके जस्ट बिहाइंड आपके कैनाइन्स होते हैं और ये टियरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. और आपके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं ये आपके फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं. Do you know a shark grows a new set of teeth every week? हर हफ्ते शार्क जो है एक न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो करती है. Teeth grow from small patches of tissue covering the bones of the upper and lower jaws. Teeth start growing before a baby is born, but they only begin to come through the gums about 6 months after the birth. आपके जो टीथ है छोटे पैचेस होते हैं टिश्यू के जो बोन्स को कवर करके रखते हैं अपर एंड लोअर जॉस में. वैसे टीथ जो है जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना, बट जैसे ही वो 6 मंथ का होता है उसके बाद वो निकलना शुरू होते हैं. Keeping teeth healthy. We must take good care of our teeth. Sweets, chocolates and toffees can be harmful to our teeth. They attract germs which may result in tooth decay. Tooth decay is the most common disease in the human beings. When germs come in contact with sweet things in the mouth, they produce an acid. This acid dissolves the enamel of the tooth and makes holes in the tooth. These holes are called cavities. Tooth decay causes severe pain called toothache and also bad smell from the mouth. देखिए आपको अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए. आपको ज़्यादा मीठा चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारे टीथ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं. ये जर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से टूथ डीके हो सकता है. तो टूथ डीके एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है ह्यूमन बींग्स में, राइट. एंड इससे क्या होता है कि आपका जब जर्म्स कॉन्टैक्ट में आते हैं स्वीट सिंक के जैसे आपके जो माउथ में होते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. फिर ये टीथ के इनेमल के साथ डिजॉल्व होता है एंड देन टीथ में होल हो जाते हैं. तो इन होल्स को कहा जाता है कैविटीज़. इसके बाद सीवियर पेन होता है और आपके माउथ से बैड स्मेल भी आती है. टू कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी, ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. Brush the upper teeth with down strokes and the lower teeth with upward strokes. Brush the chewing surface with a scrubbing stroke. Brush each part at least 10 times. Brush the teeth of each jaw separately. Always eat a balanced diet. Visit a dentist once in 6 months for checkup of your teeth. अब आपको अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है और अपने गम्स की देखभाल कैसे करनी है. सबसे पहले हर मील के बाद आपको ब्रश करना है. अपर टीथ एंड को विद डाउन स्ट्रोक के साथ एंड लोअर टीथ को अपवर्ड स्ट्रोक के साथ ब्रश करना है, राइट. दैट मीन्स दिस साइड, ओके. एंड जो आपका च्यूइंग सरफेस है उसको एक स्क्रबिंग स्ट्रोक के साथ आपको ब्रश करना है. हर पार्ट को एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको ब्रश करना है एंड हर जॉ को आपको सेपरेटली ब्रश करना है. हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है और कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है. सो आपको यहाँ पे दिया भी है, देखिए किस तरह से आपको ब्रश करना है, राइट. Calcium makes our teeth strong. Milk, paneer, cheese and other milk products are good sources of calcium. Teeth and gums also need exercise to remain healthy. Eating salad is a good exercise of teeth. Foods that need chewing for a long time give proper exercise to the teeth and gums. Calcium जो है एक मिनरल है जो आपकी टीथ को स्ट्रांग रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कैल्शियम मिल सकता है. टीथ एंड गम्स को एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है जिससे कि वो हेल्दी रख सके. तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, जैसे कि सैलड, आप सैलड खाते हैं, सैलड को खाने में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है तो इससे हमारे टीथ की और गम्स की एक्सरसाइज हो जाती है. Microbes are tiny organisms. They are found everywhere in air, water and on land. Some microbes are also found inside our body. Most microbes are so small that we cannot see them with our naked eye. They can be seen only under a microscope. देखिए माइक्रोब्स आपके बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये हर जगह पाए जाते हैं. अगर हम एयर की बात करें वहाँ पे भी, वाटर, लैंड, कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. Bacteria are single-celled organisms. They are found in the air, soil and in plants and animals. Some bacteria are harmful. They cause disease like pneumonia, tuberculosis, typhoid and diphtheria. Some bacteria are useful.
They help dead animals and plants to rot. The dead animals or plants are broken down into minerals and mixed with soil, making it fertile. सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपका एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिर्फ ये एक सेल से बना हुआ है जो आपके एयर में मिलता है, सॉइल में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। तो बहुत सारे आपके जो बैक्टीरियाज हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी वजह से देखिए हमें कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं लाइक दीज, बट कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं बैक्टीरियाज। वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स या प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं मिनरल्स में एंड देन सॉइल के साथ मिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. They cannot exist on their own. Instead, they must invade a plant or animal cell. They are regarded as a link between living and non-living things. Viruses are responsible for many diseases, both in plants and animals. They cause diseases like polio, flu, measles, AIDS, and mumps. अब viruses आपके बैक्टीरिया से भी और छोटे होते हैं और वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करते, उनको एक होस्ट चाहिए होता है जिसकी बॉडी में वो ग्रो करते हैं। तो जैसे कि प्लांट है या एनिमल सेल है, वट एवर, तो ये आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। कभी इन्हें लिविंग कंसिडर किया जाता है और कुछ केसेस में ना नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो वायरसेस की वजह से बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि आपके सारे डिसीजेज हैं, तो ये वायरसेस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. दे कॉज diseases such as malaria and dysentery. Fungi are non-green plants. They have no chlorophyll. They grow in dead and decaying matter. They cause diseases such as ringworms and athlete's foot. अब देखिए प्रोटोजोआ जो है ये भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जैसे मलेरिया, डिसेंट्री, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फंगी आपका नॉन ग्रीन प्लांट है, इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये किसी डेड या डीकेइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं और इनसे कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि रिंगवर्म है या फिर एथलीट्स फुट। Do you know malaria was considered the number one disease in the 20th century? It had killed more people than any other disease of the world. 20th सेंचुरी तक मलेरिया को नंबर 1 डिसीज माना जाता था क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती थी। फंगी सच एज मशरूम्स आर ईटेबल. दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स. आप सभी ने मशरूम तो खाया ही होगा। मशरूम एक्चुअल में आपका एक फंगस यानी फंगी होता है एंड ये प्रोटीन रिच होता है। Useful microbes. Some microbes are very useful to us. Some bacteria help in the decay of dead animals and plants. Thus, they clean up our environment. Some bacteria change milk into cheese or curd. Some bacteria live in our stomach. They help in the digestion of food. Yeast, a kind of fungus, is used in making bread and cake fluffy. Mushroom, also a fungus, is a rich source of proteins. Life-saving drug penicillin comes from a mold fungus called penicillium. अब देखिए माइक्रोब्स हमारे लिए कुछ यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था कि एनिमल्स या प्लांट्स, जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसको डीके करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक में रहते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यीस्ट आपका एक फंगस है जिसको ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको फ्लफी करने के लिए। मशरूम जो आप खाते हैं, मशरूम भी आपका क्या है, फंगस है। एक आपकी लाइफ सेविंग ड्रग जो पेंसिलिन है वो भी एक मोल्ड यानी फंगस से है जिसका नाम था पेंसिलियम। लेट अस रिमेंबर देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. Milk teeth are 20 in number and permanent teeth are 32. Remember that. Enamel is the hardest substance in our body. ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि enamel जो है बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। Tooth decay is the most common disease in the world. Microbes are tiny germs that cause many diseases. Some microbes are useful to us. तो माइक्रोब से कुछ हमें डिसीज भी हो जाती है और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आने चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।